सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम शेयर क्या है उसे समझेंगे कि आपने कई बार सुना होगा कि शेयर मार्केट में हम शेयर को बाय करते हैं और सेल करते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं। तो आखिर ये शेयर क्या है, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं और उसी कैपिटल को बहुत सारे स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उसी एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं। तो शेयर का मतलब है ओनरशिप, पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। शेयर को हम स्टॉक भी कहते हैं और इक्विटी भी कहते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे कंपनी के शेयर हम बाय सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। शेयर के मेनली 2 टाइप्स है। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा इक्विटी शेयर्स। हम शेयर के वैल्यू की बात करते हैं तो शेयर की एक फेस वैल्यू होती है और दूसरी मार्केट वैल्यू होती है। हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू का मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू। कंपनीज एक्ट में मिनिमम 1 रुपीज की फेस वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी प्रोविजन है। और ज्यादातर कंपनी के जो शेयर हैं उसकी मिनिमम फेस वैल्यू 1 रुपीज, 10 रुपीज एंड 100 रुपीज है। दूसरी है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू का मतलब है कि शेयर की करंट प्राइस। अगर किसी शेयर की करंट प्राइस 1000 रुपीज चल रही है तो 1000 रुपीज को हम उस शेयर की मार्केट वैल्यू कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। शेयर की मार्केट प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, जैसे कि सबसे पहला उस शेयर की डिमांड और सप्लाई कैसी है, उस पर डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू। सेकंड है उस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, क्या कंपनी ईयर बाय ईयर प्रॉफिट को इंक्रीज कर पा रही है, उस पर डिपेंड होती है मार्केट वैल्यू। थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशन। उसमें ज्यादातर यही देखा जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज मार्केट। नंबर 4 पर है इंडस्ट्री ट्रेंड। तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है और उन सेक्टर में क्या चल रहा है मार्केट में, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में। उसी प्रकार से वो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। नंबर 5 पर है कंपनी की ओवरऑल कंडीशन। तो ये 5 जो चीजें हैं, ये जो 5 फैक्टर हैं, वो एक शेयर की मार्केट वैल्यू, करंट प्राइस डिसाइड करती है। अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर बाय करता है तो वो पर्सन उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शेयर एक असेट है शेयर होल्डर के लिए, कंपनी के लिए तो वो एक लायबिलिटी, और शेयर होल्डर के लिए वो एक असेट है। तो वो असेट में इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी, तो वहां पे आपके असेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हम जो भी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो हमारी एक आशा रहती है कि उस कंपनी की जो प्राइस है वो बढ़नी चाहिए। तो ये सबसे पहली बात। सेकंड है शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। कंपनी जो भी अर्निंग्स करती है, करंट ईयर में जितनी भी अर्निंग्स होनी होगी उसमें से एक प्रपोर्शन शेयर होल्डर को डिविडेंड के स्वरूप में देती है कंपनी। तीसरा बेनिफिट है कि शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। और सबसे लास्ट है शेयर होल्डर को उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है शेयर होल्डर बनने के। अब शेयर से कंपनी को कौन से बेनिफिट्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला उसमें है कि कंपनी को एक बिग कैपिटल मिल जाती है। कंपनी एक लार्ज कैपिटल शेयर को इश्यू करके रेज कर सकती है। सेकंड है रिकॉग्निशन। अगर कोई कंपनी आईपीओ के द्वारा अपने शेयर को इश्यू करेगी और जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी वो शेयर खरीदने के लिए, तो एक कंपनी की रिकॉग्निशन बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या है? तो आईपीओ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि शेयर क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, शेयर होल्डर को कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कंपनी को कौन से बेनिफिट्स होते हैं। ये सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस की। हम नेक्स्ट वीडियो में आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।